देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला, मुद्दे जनता के होने चाहिए। तो जनता का मुद्दा जब विपक्ष उठाता है, चाहे सुरक्षा को लेके हो, चाहे बेरोजगारी महंगाई के लेके हो, चाहे महिला समस्या को लेके हो, चाहे किसान की समस्या को लेके हो, तो पार्लियामेंट से आप उनका निलंबन कर देते हैं। 146 सांसदों का आपने पार्लियामेंट से निलंबन कर दिया, तो वो मुद्दा तो यही उठा रहे थे ना, सुरक्षा को लेके। किस चीज का मुद्दा उठा रहे थे जब आपने उनका निलंबन किया? उसके पहले जब निलंबन किया था वो उठा रहे थे महिला सुरक्षा को लेके, उसके पहले जब निलंबन किया था तो उठा रहे थे किसानों को लेके, उसके पहले जब निलंबन किया था तो देश की अन्य समस्या महंगाई बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठा रहे थे। इन्हीं मुद्दा को उठा के तो वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, और आप उनका निलंबन कर देते हैं, उनकी आवाज दबा देते हैं पार्लियामेंट के अंदर में। तो इस किसका अपमान कर रहे हैं आप? पूरे हिंदुस्तान के 146 सांसद जहां से जीत के आते हैं उस जनता का अपमान है, जो जनता उनको चुन के भेजती है। एक एक लोकसभा में कम से कम 20 लाख की जनता होती है। वो 20 लाख जनता को आप 146 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपने कितने लोगों का अपमान किया सोचिए आप, कितने लोगों की आपने आवाज दबाई। इसके मतलब आधे हिंदुस्तान की आप आवाज दबा देना चाहते हैं, जो जनता चुन के भेजती है कि हमारे मुद्दों पे चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर में, उनकी आवाज को आप दबा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। बिल्कुल जायज है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप यहाँ पे संविधान, और मैं इनकार नहीं करूंगा अनुराग जी इस पर, बिल्कुल जायज है। खत्म करना चाहते हैं विपक्ष को। विपक्ष लोकतंत्र की आत्मा होती है। लेकिन अनुराग जी एक सवाल और है, यही तो मैं कह रहा हूं। ये जितने नेता जो हैं, बात पे इस बात, अनुराग जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसका जवाब लूंगा के शर्मा जी से। एक एक सवाल मैं नोट करता हूं सर, लेकिन क्या वाकई धर्म का अपमान कर देना ये अब हथियार बन गया अनुराग जी? हाँ देखिए, हम समाजवादी लोग और हिंदुस्तान में सभी लोग, हम समाजवादी सभी जात सभी धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं इनसे पलट के पूछता हूं कि जब आपके संजय निषाद ने क्या बोला था कि प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं है, तो आपके मुंह में दही जम गया था। क्यों मंत्री बने? आज तक निकाल दीजिए उनको। एक सांसद जो इनकी पार्टी में चला गया, पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या प्रभु के बारे में बोल रहा था, क्यों नहीं उसको पार्टी में भी ले लिया, उसके बेटे को मंत्री भी बना दिया? ये सवाल इनसे पूछना चाहिए कि आप कब तक इसकी, और यही सवाल मैं पूछूंगा के शर्मा जी से। आस्था का विषय है, मैं पूछूंगा के शर्मा जी से। लेकिन एक सवाल आज राजीव रंजन जी आपसे भी पूछना है मुझे, की राजनीति होनी चाहिए। क्या जब अनुराग भदौरिया कहते हैं कि संजय निषाद ने यह कहा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या आपके नेताओं पर भी आप कार्रवाई करेंगे? और आप तो उसी अलायंस का हिस्सा हैं, सीपीआईएम के नेता ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इससे वोट मिल जाएंगे? पहले तो ये आपके कैमरे को कर्नाटका बीजेपी का एक ट्वीट में दिखा रहा हूं, जिसमें भगवान श्री राम इतने छोटे हैं और दूसरी तरफ यहां देख लीजिए मोदी जी का विशालकाय कद और एक छोटे से इंसान के तौर पर रामचंद्र जी हैं साथ में।